तो आज की इस वीडियो में हम रेड बुल के बिजनेस सीक्रेट्स, मार्केटिंग टैक्टिक्स और बिजनेस मॉडल को 6 बिजनेस फैक्ट्स के माध्यम से समझेंगे। तो शुरू करते हैं पहले फैक्ट से। रेड बुल अपने कोल्ड ड्रिंक खुद नहीं बनाती, बल्कि रोच नाम की जूस कंपनी से रेड बुल की पैकेजिंग और मैन्युफैक्चरिंग करवाती है। तो अब आपके दिमाग में कई सवाल आएंगे कि भाई रेड बुल ऐसा क्यों करती है, वो खुद ही रेड बुल क्यों नहीं बना लेती, रेड बुल की रेसिपी को कोई चुरा लेगा तो क्या होगा। तो डोंट वरी भाई, रेड बुल की रेसिपी कोई सीक्रेट रेसिपी नहीं है, कोई भी रेड बुल बना सकता है और बेच सकता है। रेड बुल सिर्फ कोल्ड ड्रिंक की मार्केटिंग और सेल्स ही करती है। मैन्युफैक्चरिंग को रोच कंपनी से करवाने का फायदा यह है कि उनको किसी प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने की जरूरत नहीं पड़ती। रोज कंपनी शुरू हुई थी 1919 में और रेड बुल की शुरुआत हुई थी 1984 में। तो रोज कंपनी के पास पहले से ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट थे और रेड बुल की रेसिपी भी कोई सीक्रेट नहीं है। तो तब से लेकर अब तक रोज कंपनी ही पूरे वर्ल्ड के लिए रेड बुल को मैन्युफैक्चरिंग करती है और इससे रेड बुल की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बहुत हद तक कम हो जाती है। रेड बुल ने इस नाम और लोगो का ट्रेडमार्क ले रखा है, तो इसकी सेल्स का अधिकार सिर्फ रेड बुल GmbH कंपनी के पास ही है। अब आपका अगला सवाल होगा कि रेसिपी तो सबको पता है, कोई भी सेम ड्रिंक बनाकर दूसरे ब्रांड नेम से बेच देगा। और यहीं पर काम आता है रेड बुल का दूसरा बिजनेस फैक्टर, जो है मार्केटिंग। रेड बुल का 2020 का रेवेन्यू $7.21 बिलियन था और रेड बुल ने अपने रेवेन्यू का लगभग 35% हिस्सा मार्केटिंग में खर्च कर दिया था, जो होता है $2.4 बिलियन। और रेड बुल हर साल रेवेन्यू का 1/3 हिस्सा सिर्फ मार्केटिंग में खर्च कर देती है। और अगर कोका कोला और रेड बुल को कंपेयर करें तो 2020 में कोका कोला का रेवेन्यू था $33.01 बिलियन और कोका कोला ने रेवेन्यू का लगभग 8.39% हिस्सा ही मार्केटिंग में खर्च किया था, जो होता है $2.77 बिलियन। कोका कोला की रेसिपी सीक्रेट है, जिसके कारण कोई भी इसको कॉपी नहीं कर सकता, क्योंकि इसने इसका पेटेंट ले रखा है, जिसके कारण उसको मार्केटिंग करने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। तो अब आपका अगला सवाल होगा कि रेड बुल ऐसी क्या मार्केटिंग करती है जिसमें वो इतना सारा पैसा खर्च कर देती है। और इसका जवाब है अगला फैक्ट, यूनिक मार्केटिंग स्टाइल ऑफ रेड बुल। रेड बुल बाकी कंपनियों की तरह स्पोर्ट्स प्लेयर को स्पॉन्सर नहीं करती, बल्कि पूरी टीम को ही खरीद लेती है। रेड बुल आज विंड सर्फिंग, क्लिफ डाइविंग, रॉक क्लाइंबिंग और फार्मूला 1 जैसे 11 से अलग अलग स्पोर्ट्स की 17 से अधिक टीम्स को ओन करती है और इन टीम्स में खेलने वाले सभी प्लेयर्स रेड बुल को पूरी दुनिया में प्रमोट करते हैं। इसके अलावा रेड बुल दुनिया में बनाए जाने वाले अलग अलग तरह के वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट को भी कवर और स्पॉन्सर करती है। फॉर एग्जांपल, साल 2012 में ऑस्ट्रियन स्काई डाइवर फेलिक्स की स्पेस जंप को रेड बुल ने $50 मिलियन में स्पॉन्सर किया था। लेकिन शुरुआत से में जब रेड बुल के पास इतना पैसा नहीं था, तो उसने कैसे कस्टमर्स के बीच विश्वास डेवलप किया। और इसका जवाब है फोर्थ फैक्ट, कंपनी शुरुआत में कस्टमर को रेड बुल के प्रति अट्रैक्ट करने के लिए पब्लिक प्लेसेस पर ऐसी गाड़ी खड़ी कर देती थी जिस पर रेड बुल का बड़ा सा कैन लगा हो और वहां से कोई भी फ्री में रेड बुल के सैंपल टेस्ट कर सकता है। और इसके अलावा क्लब्स आदि में फ्री रेड बुल भी बंटवाई जाती थी। और इस प्रकार मार्केटिंग करते हुए एक बार रेड बुल ने सड़कों के किनारे खाली रेड बुल के कैंस गिरवा दिए, जिससे लोगों को लगे कि रेड बुल एक बहुत पॉपुलर ड्रिंक है और यहाँ पर बहुत सारे लोग रेड बुल पीते हैं। तो रेड बुल की इस यूनिक मार्केटिंग का सेल्स पर क्या फर्क पड़ता है, और इसका जवाब देगा अगला 5वां फैक्ट। मार्केटिंग के कारण ही जहाँ शुरुआत में रेड बुल पूरे साल में 1 मिलियन कैन बेच पाती थी, 1997 आते थे रेड बुल ने डेली 1 मिलियन कैन बेचना शुरू कर दिया और अगले साल 2020 में ही रेड बुल ने 7.9 बिलियन कैन बेच डाले, जो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन से भी 100 मिलियन ज्यादा थे। और यही नहीं, साल 1987 से 2020 तक रेड बुल ने टोटल 82 बिलियन कैन बेच दिए हैं और आज रेड बुल 43% मार्केट शेयर के साथ एनर्जी ड्रिंक सेगमेंट में मार्केट लीडर बनी हुई है। और अगर आप भी बिना मार्केटिंग के इस वीडियो को प्रमोट करना चाहते हैं तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके थिंक कॉइन के पार्टनर बने। अपना अगला फन फैक्ट यह है कि एक बार रेड बुल के स्लोगन रेड बुल गिव्स यू विंग्स के कारण इसके ऊपर केस भी फाइल हो गया था। दरअसल 2013 में बेंजामिन नाम के यूएस कस्टमर ने यह कहकर रेड बुल के खिलाफ केस फाइल कर दिया कि मैं पिछले 10 साल से रेड बुल पी रहा हूँ और मेरे तो कभी पंख नहीं आए। और यह कोई मजाक नहीं था, रेड बुल को इसके लिए कस्टमर को $13 मिलियन यानी 90 करोड़ रुपए का फाइन देना पड़ा था। अब हम चलते हैं अपने आखिरी फैक्ट की तरफ, जो यह है कि रेड बुल के को-फाउंडर और CEO डिट्रिस फोर्ब्स की वर्ल्ड्स बिलियनियर की लिस्ट में 56वें स्थान पर मौजूद है और आज उनकी नेटवर्थ $27 बिलियन के करीब है। वहीं रेड बुल के फाउंडर चेलियो की मृत्यु साल 2012 में ही हो गई थी और आज उनका बड़ा बेटा चेलियम युविद्या, जो रेड बुल के 51% शेयर्स को ओन करता है, उसकी नेटवर्थ $20.2 बिलियन के करीब है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये बिजनेस फैक्ट वाली सीरीज अच्छी लगी हो तो अगली वीडियो किस पर बनाइए कमेंट्स में बताओ और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर पहुंच जाए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।